मजदूरी के बाद बढ़ती हो जाता है। दूसरा काम करेंगे नहीं आए तो फिर ना आए तो अपन तो आम दे दो। ये मुझे बुरा लगा तो ना मिस्त्री का काम क्या दोबारा काम पे ये छेड़ता है ये बात है ऐसे ऐसे हमारा चूल्हा बन रहा है वो बनो कवारा तो लला आ लो सुनिए तो आ लो अपन जी हम क्या दोपहर का कैसे पन्नी की ना ये रात को सुबह का बात करते कहां जाते वो पांच आजाउटी आजाउटी जा मल्ले मल्ले मैं कह रहा हूँ कहाँ जा रही है मरवी जी अरे घेर में है काला गाई मुंह पे Good morning to all. Am I audible? Please someone inform in the chat box. Thank you. So today we will discuss 1 to 2 problems. Then I will start Chomsky normal form. So कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंप्लीफाई मतलब ये क्वेश्चन का मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था मैंने that is simplify the following grammar. So whenever you get questions like simplify particular grammar, you need to eliminate first null production, then you need to eliminate unit production, then you need to eliminate the useless production, right? So the question is simplify the following grammar. This is the given grammar. So first of all, we will eliminate the null productions if there exists some. क्या हम देख सकते हो यहाँ पे there exists one null production यहाँ पे क्या मतलब हमें भी null productions हटाना पड़ेगा. तो first of all find the set of nullable variables. क्योंकि हम अभी null productions को पहले eliminate करेंगे. क्योंकि simplification का first मतलब process क्या है? तो कितने steps है उसमें? 3 steps है. पहला null production को eliminate करना है, फिर यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना है, फिर यूजलेस प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे. तो नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने में स्टेप्स क्या है? फर्स्ट फाइंड आउट द सेट ऑफ नलेबल वेरिएबल्स, देन जिसमें नलेबल वेरिएबल नहीं है राइट हैंड साइड में जिस प्रोडक्शन को उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे. फिर उसके बाद जो नलेबल वेरिएबल्स है उसको फिक्स करके कुछ प्रोडक्शंस हम नया ऐड करेंगे. देखो अब सबसे पहले सेट ऑफ नॉलेबल वेरिएबल्स हम फाइंड करेंगे. ठीक है, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट एलिमिनेटिंग नल प्रोडक्शन. तो पहले तो सेट में क्या होगा? डायरेक्टली नॉलेबल वेरिएबल क्या है? सी है, बिकॉज़ सी डिराइव्स नल एक है और कहीं पे नल नहीं है डायरेक्टली, तो सी रख लो. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अभी चेक करो कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है
कि जिसके राइट हैंड साइड में ओनली एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सी है, ओनली, उसमें कोई टर्मिनल नहीं है या फिर कोई अदर वेरिएबल नहीं, ओनली सी होगा, देन ओनली ना वो क्या होगा, उस जगह पे हम नल डालेंगे, सी की जगह पे नल डाल सकते हैं, तो फिर वो राइट हैंड साइड में नल हो जाएगा। तो अभी चेक करो, एस के राइट हैंड साइड में कहीं पे भी सी नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर ए के देखो, ए के राइट हैंड साइड में सी है, यस, मतलब सी नल हो रहा है, मतलब ए भी नल होगा। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, प्रीवियस के साथ साथ कुछ नया वेरिएबल ऐड होता था, तो सी के साथ ऐड हुआ। अभी आप आगे देखो, बी के राइट हैंड साइड में क्या है, एस है, फिर ए है, सी नहीं है तो छोड़ो, और सी तो ऑलरेडी एडेड है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चेक करेंगे क्या है, ऐसा कोई प्रोडक्शन है क्या जिसके राइट हैंड साइड में ओनली ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड ए है, देन ओनली ना कि राइट हैंड साइड उसका नल हो जाएगा, तो फिर वो करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल नलेबल वेरिएबल हो जाएगा। नलेबल वेरिएबल मतलब ये है कि जो नल डिराइव करता है, या फिर जिसके जगह पे हम नल रिप्लेस कर सकते हैं। तभी देखो, एक एक करके वेरिएबल चेक करो। एस देखो, एस के राइट हैंड साइड में कहीं पे ओनली ए और सी है, नहीं है। फिर ए के राइट हैंड साइड में देखो सी, ये तो ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी एडेड है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बी के राइट हैंड साइड में देखो, बी के राइट हैंड साइड में ए है, बी के राइट हैंड साइड में ए है, मतलब अब ए के जगह पे जब नल डालेंगे बी डायरेक्ट नल हो जाएगा, तब नाउ बी पे आल्सो बिकम्स ए नल लेवल वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, और सी तो ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पे मैंने क्लोज किया। अब नेक्स्ट स्टेप में, मतलब जब तक ऑल वेरिएबल्स, मतलब सभी वेरिएबल्स को हम चेक नहीं करते, तब तक ये प्रोसेस करेंगे। अगर ऐड होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम पॉज करेंगे, या फिर दोनों सक्सेसिव अगर सेम हो। अब देखो, किसके राइट हैंड साइड में ओनली सी ए बी है, देखो एस के राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे बी बी है, मतलब बी के जगह पे जब हम नल डालेंगे, एस आल्सो बी बिकम्स नल। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसी पुराने के साथ साथ मैं एस को ऐड करूंगा। अब देखो, ए तो ऑलरेडी एडेड है, बी एडेड है, सी भी एडेड है, तो इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखो, सभी वेरिएबल्स हम ऐड कर लिए, मतलब उसका नेक्स्ट सेट भी ये सेम ही आएगा। सो दिस इज द फाइनल सेट ऑफ नल लेवल वेरिएबल। ठीक है, 4 नल लेवल वेरिएबल्स। नाउ वी विल एलिमिनेट द null प्रोडक्शन। सो अभी देखो, अभी सेट ऑफ नल लेवल वेरिएबल्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। सो नाउ वी विल क्रिएट द सेट ऑफ प्रोडक्शंस which will be generated after eliminating the null productions. तो प्रोडक्शन जनरेट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, एड ऑल द प्रोडक्शन जिसके राइट हैंड साइड में कोई भी नल लेवल वेरिएबल नहीं। देखो कौन कौन से प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में नल लेवल वेरिएबल नहीं है, ऐसा है, नहीं है, सभी के राइट हैंड साइड में नल लेवल वेरिएबल है ही। अब देखो, इसके राइट हैंड साइड में ए है, बी है, ए सी है, इसमें ऐसे ऐसे है और ऐसे है। नल तो ऐड करना नहीं है, तो इसको छोड़ दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं था जिसके राइट हैंड साइड में ओनली नल लेवल, राइट हैंड साइड में नल लेवल वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए वो कुछ ऐड नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्शन को लेकर उससे नल लेवल वेरिएबल को फिक्स करेंगे। नल लेवल वेरिएबल को फिक्स करने मतलब, हेलो सर, मैं तो क्लास में हूँ। हाँ, क्लास में 10 बजे कॉल करता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल।
आई एम सॉरी, वो किसी सर का कॉल आ गया था। तो देखो अभी अब एक एक करके प्रोडक्शन चेक करेंगे। अब सबसे पहले इसको चेक करो। मैंने बताया था जब भी कोई प्रोडक्शन को हम फिक्स कर रहे हैं जिसमें कि नॉन लेवल वेरिएबल है, हम क्या करते थे, सबसे पहले उसको एज इट इज रखेंगे एंड उसके सेकंड टाइम क्या करेंगे, उसके जगह पे नल डाल के जो आएगा उसको रखेंगे। एंड इफ यू हैव मोर देन वन, मतलब मैंने जैसे टेबुलर फॉर्म में बताया था, उस फॉर्म के हिसाब से जितने भी नए प्रोडक्शन आएंगे एक्सक्लूडिंग नल सबको ऐड करना है। अब देखो पहले इसको देखेंगे तो क्या है, इसमें पहले एस डिराइव्स A0 रख लो, फिर उसके बाद क्या होगा, ए की जगह पे नल डालो। नल डालोगे तो फिर क्या होगा, ये वेनिश हो जाएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अब एस डिराइव्स 1b बनाओ। एस डिराइव्स 1b बनाओ मतलब उसको पहले एज इट इज रखो क्योंकि एक ही सिंगल नलेबल वेरिएबल है। उसके बाद b के जगह पे नल डालो, b के जगह पे नल डालोगे तो b वेनिश हो जाएगा, 1 आएगा। फिर लास्ट में bb है। bb मतलब 2 है, मतलब जो टेबुलर फॉर्म में बताया था, एक बार दोनों नल होंगे, एक बार पहला भी नल होगा, एक बार सेकंड भी नल होगा, एक बार फिर दोनों एज इट इज रहेंगे। तो उसमें टोटल 3 पहले नल आ रहा था, फिर b, फिर b, फिर b भी आ रहा था। तो इस केस में क्या है, रिपीट हो रहा था, एक ही बार आएगा तो एक ही बार रख लिए। फिर b जो है b एज इट इज रखेंगे और नल को तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए नल को एलिमिनेट कर। सिमिलरली अब a डिराइव c पे आओ। a डिराइव c पे आओगे तो मतलब राइटिंग से एक ही नॉन लेवल वेरिएबल है, तो पहले इसको एज इट इज रखो, पहले इसको एज इट इज रख लिए। फिर एक बार क्या करेंगे, सी के जगह पे नल डाल के देखेंगे। सी के जगह पे जब नल डाले तो उस टाइम पे क्या हुआ, ए डिराइव नल आ रहा है जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि नल प्रोडक्शन अलाउड नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे एज इट इज रख लिए। अब सिमिलरली बी डिराइव से ऐसा हो, अब क्या है, सबसे पहले नॉन लेवल वेरिएबल है, मतलब सबसे पहले उसको एज इट इज रखो, बी डिराइव से एज इट इज रख लिए। फिर उसके बाद एस के जगह पे नल डालेंगे तो अभी बी डिराइव नल होगा, इसलिए उसको स्किप किए। सिमिलरली बी डिराइव से को भी एज इट इज रखे, फिर ए की जगह पे नल डालेंगे तो वो नल आ जाएगा, जो कि ऐड नहीं कर सकते, इसलिए उसको स्किप किए। नेक्स्ट लास्ट में क्या है, सी डिराइव है। तो सी डिराइव में उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि एक ही नल लेवल वेरिएबल है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके जगह पे नल डालेंगे, तो इसके जगह पे नल डालेंगे तो सी डिराइव नल हो रहा है, जो कि अलाउड नहीं। So this is the set of productions generated after the removal of null production. Now we will discuss, मतलब अब क्या करेंगे, अभी यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने के लिए क्या था, पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले एक सेट बनाते थे। सेट बनाते थे जिसमें क्या सेट करते थे कि हर एक का मतलब कौन कौन से वेरिएबल रीचेबल है, उससे उसको देखते थे, मतलब डायरेक्टली रीचेबल है दो वेरिएबल। फिर उसके बाद क्या करते थे, एक एक प्रोडक्शन हम ऐड करते थे, ये सब ना जैसे मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पे। देखो एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन में क्या था, स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हम सेट बनाते थे जो कि मतलब रीचेबल है। रीचेबल मतलब डायरेक्टली रीचेबल है, जैसे पहले कोई भी मतलब यहाँ पे हर एक वेरिएबल के लिए सेट बनाते थे, पहले उसको ऐड करते थे, फिर देखते थे अगर इस टाइप पे कोई प्रोडक्शन है, मतलब बी डिराइव सी। यूनिट प्रोडक्शन मतलब क्या है, सिंगल वेरिएबल डिराइव से सिंगल वेरिएबल, इस टाइप का कुछ होगा मतलब उसमें ऐड करते थे। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में और जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन हुआ करते थे उसको डायरेक्टली ऐड करते थे। फिर क्या करते थे उसमें, फिर जो यूनिट प्रोडक्शन को डील करने के लिए ऑल द प्रोडक्शंस करते थे, ऐड करते थे। मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल के जरिए। देखो इसको नाउ, अब देखो अभी जब, अब देखो ये नल प्रोडक्शन रिमूव होके ये प्रोडक्शन आया है, तो मैं अभी इसी से यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, वो जैसे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं पहले नल प्रोडक्शन एलिमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद जो ग्रामर आता है उससे यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद जो ग्रामर आता है उससे हम यूजलेस प्रोडक्शन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ग्रामर आया ना आफ्टर रिमूविंग द नल प्रोडक्शन, तो इसके बाद अभी यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करूंगा। अब देखो सबसे पहले हम एक एक वेरिएबल के लिए चेक करेंगे कौन कौन सा मतलब यूनिट प्रोडक्शन है, और इनमें से कौन कौन से वेरिएबल यूनिट प्रोडक्शन वाइज रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसका चेक करेंगे। इसका क्या होगा, सबसे पहले सेट में पहले वो ऐसा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो एस डिराइव्स कुछ डायरेक्ट वेरिएबल है क्या,
एच डिराइव्स क्या है, एच डिराइव्स बी 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 बी, देखो एच डिराइव्स बी है, तो ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, तो ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, मतलब बी भी ऐड हो गया इसमें। मतलब इसमें सेट में कैसे ऐड करते थे, मतलब कोई वेरिएबल अगर मेरा सेट में है, जैसे मान लो कोई x एक वेरिएबल मेरा एक सेट में है, देन अगर x डिराइव्स एक वेरिएबल वाला कोई अगर प्रोडक्शन है, देन हम इसी प्रोडक्शन को ऐड करते थे x पे। ये सब ना, तो वही हम करते थे। अभी देखो s में आ गया s और b, अभी देखो b आया, मतलब देखो b से कुछ है क्या, देखो b से अगेन s है, यानी a भी है, मतलब s में भी a भी आ गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, या किसी को डाउट है तो पूछो। देखो s, मतलब पहले s के सेट में पहले s था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर चेक करना है s डिराइव्स कोई सिंगल वेरिएबल है क्या, जो वेरिएबल होगा वो ऐड होगा। अब देखो इसमें b था, तो इसलिए मैंने b को ऐड किया। अब उसके बाद चेक करना है s और b दोनों में से अगर सिंगल होके राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को भी ऐड करना है। अब देखो s और b ऐड हो गया, s का तो हम लोग चेक कर लिया, मतलब नया जो b आया b का चेक करेंगे। b का क्या है, s है, और s है तो कोई दिक्कत नहीं, वो s तो ऑलरेडी एडेड है ही। फिर b j a है, तो इसमें a भी आ गया। अब चेक करना है a से कुछ है क्या, क्योंकि s और b तो हम लोगों ने चेक कर ही चुके हैं, तो a का चेक करें। a का क्या होगा, अभी a का देखो c, a j c है, मतलब c भी इसमें ऐड हो गया। अभी ऑल वेरिएबल तो चेक कर ही लिए, तो फिर अब दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब एक पे आओ, एक अगर सेट चेक करेंगे, ए का चेक करेंगे, सबसे पहले ए में क्या है, ए ऐड हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, चेक करो ए डिराइव्स सम सिंगल वेरिएबल वाला कोई प्रोडक्शन है क्या, यस, ए डिराइव्स सिंगल वेरिएबल एक प्रोडक्शन है, मतलब ए डिराइव्स सी, मतलब सी भी यूनिट प्रोडक्शन वाइज ए से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सी को ऐड करो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ए और सी दोनों लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल है, और राइट हैंड साइड में जो भी सिंगल वेरिएबल उसको ऐड करना है। अब देखो ए का तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं, तो अभी सी का ही देखेंगे। अब देखो सी डिराइव्स एस है, सी डिराइव्स एस है, मतलब अभी एस को इस ग्रुप में ऐड करेंगे। अभी सी भी चेक कर लेते, अभी नया एस वाला आएगा। अब देखो एस का क्या है, एस एस से कोई सिंगल वेरिएबल है क्या, यस, एस डिराइव्स बी एक सिंगल, मतलब यूनिट प्रोडक्शन है, अभी यहाँ पे बी को भी ऐड करें। ठीक है, तो सिमिलरली मैं बी और सी का स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बी और सी का भी सेम आएगा, बी और सी का ना दोनों में क्या आएगा, ये सेम ही आएगा होगा। ठीक है, तो ये सेट फाइंड हो गया। अब देखो, अब हमें यूनिट प्रोडक्शन को ऐड करना है, कैसे ऐड करें। अब सबसे पहले देखो एस को करो, नॉन यूनिट प्रोडक्शन जो है उसको डायरेक्टली ऐड कर दो। तो नॉन यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सा है बताओ, ओनली यही था। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम यूनिट प्रोडक्शन जो नहीं है उनको ऐड कर रहे थे। यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, कौन कौन सा है, ये तक है और बी भी है, मतलब एस डिराइव्स ये पहले ऐड कर दो, ये पहले हम लोगों ने ऐड कर लिया। ठीक, अभी क्या करना है, देखो और कोई यूनिट और कोई नॉन यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, और बाकी सब तो यूनिट प्रोडक्शन ही है ना ये सब। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम ऐड करेंगे कैसे। अब ए डिराइव सी, उस जो ग्रुप जो था ए के जो सेट में क्या क्या था बताओ, ए के सेट में सी बी ए एस चारों थे। अब चारों में से देख सकते हो ओनली एस का ही कुछ प्रोडक्शन है, बाकी किसी का नॉन यूनिट प्रोडक्शन कोई है नहीं, तो इसीलिए एस से जो जो डिराइव हो रहा है, अभी ए से भी वो डिराइव होगा, तो इसीलिए एस से जो भी प्रोडक्शन थे वो भी ए से वही सेम प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और यूनिट प्रोडक्शन हट गया, यूनिट प्रोडक्शन अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट बी पे आओ, अब बी के सेट में क्या क्या है, बी ए एस सी। अब देखो उस इसी चारों वेरिएबल में से बी को छोड़ के बाकी जिससे भी कोई भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है वो सब बी से होगा। अब देखो ए का तो कोई नॉन यूनिट प्रोडक्शन है नहीं, सी का भी कोई नॉन यूनिट प्रोडक्शन है नहीं, और बी का तो कोई था नहीं इसलिए ऐड नहीं हुआ, तो अभी क्या बचा, बस एस बचा। तो मतलब एस से जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है वो अभी सब बी से होगा। एस से नॉन यूनिट प्रोडक्शन कितने थे, यही थे, तो इसलिए वो सब अभी बी से हो गए। ठीक है, अब नाउ अभी देखो सी पे आओ।
अब सी डिराइव से एस से मतलब अब इसका तो कोई नॉन यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो चेक करो सी में क्या क्या वेरिएबल है। सी के सेट में सी था, ए था, बी था, एस था, तो उसमें से चेक करो किस जो वेरिएबल के जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है वो सब अभी सी से हो जाएगा। तब नॉन यूनिट प्रोडक्शन क्या था यहाँ पे, एस का ही था इतना, तो वो अभी सब सी में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख भी सकते हो, धीरे धीरे तुम ग्रेजुअली देख भी सकते हो, सी का चेक करोगे ए बी में भी आ चुका है वो सब, तो इसी को भी मतलब ये भी सोच के भी ऐड कर सकते हो, ए बी में, ए में है, बी में है, तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन ये सब एस से ही जब डिराइव हुआ है, तो ये हो गया सेट ऑफ प्रोडक्शंस आफ्टर एलिमिनेटिंग द यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है ना, अभी चेक करेंगे इससे कोई यूजलेस प्रोडक्शन हो तो डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करो कौन ऐसा वेरिएबल है जो टर्मिनल जनरेट नहीं करता है। देखो सब में 0 0 है टर्मिनल से, क्योंकि अब इससे ही तो इसी से तो यूजलेस प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे ना। इस सब में 0 0 है, तो कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि टर्मिनल जनरेट नहीं कर रहा, ओनली टर्मिनल जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जो जो रीचेबल नहीं थे उसको हम डिलीट करते थे। ठीक है, अब रीचेबल नहीं, अब चेक करो एस से हम कहां तक पहुंच रहे हैं, एस से हम ए तक पहुंच रहे हैं, फिर बी तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, मतलब एस से ए एंड बी आर रीचेबल, तो अभी एस का भी जो भी, तो देखो एस का तो पहले हम ऐड करेंगे ही, फिर रीचेबल क्या हो रहा है, ए हो रहा है, बी हो रहा है, मतलब इन दोनों का भी हम ऐड कर दिए। अब देखो सी का चेक करो, एस से सर हम इसमें पहुंच रहे 1 1 भी हैं तो ए और टर्मिनल बी है। को, और किसी के पास पहुंच नहीं रहे। अभी ए और बी का चेक करो कि नया वेरिएबल पे पहुंच रहे हो क्या। ए भी क्या है, ए ओनली ए पे पहुंच रहा है, बी पे पहुंच रहा है, और कहीं पे नहीं पहुंच रहा है, तो फिर यहाँ पे भी नहीं होगा। फिर बी का भी देखो ए पे पहुंच रहा है, बी पे ही पहुंच रहा है, वो भी होगा। तो सी अभी रीचेबल नहीं है, सी तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये भी तो था ना, ये तो मैंने रफली बना लिया। इसके लिए हम सेट कैसे बनाते थे, स्टार्टिंग सिंबल से कौन कौन से वेरिएबल तक पहुंच रहे हो, पहले एस से ऐड होता था, फिर एस से देखो ए और बी तक पहुंच रहे हैं, तो फिर इसमें एस और ए बी आ गया सेट में। जैसे जो याद करो, जब हम वो जो वेरिएबल्स जो डाटा नॉट रीचेबल फाइंड कर रहे थे, ऐसे ही तो बनाते थे। फिर देखो ए बी, अब चेक करो ए बी और एस तीनों में से राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल आ रहा है क्या। एस का तो चेक कर चुके हैं, ए और बी में नया वेरिएबल नहीं है, बस ए बी ही है, तो यही होगा एस और ए बी। तो जो रीचेबल स्टेटमेंट मतलब एस से रीचेबल कौन कौन से वेरिएबल है, एस ए और बी। सो जो कोई भी प्रोडक्शन जिसमें नया वेरिएबल हो उसको हम डिलीट करना पड़ेगा हमें। तो सी एक नया वेरिएबल था, एस तो इसलिए डिलीट कर दिया। तो दिस इज द हेलो फाइनल, दिस इज द फाइनल। सर, हेलो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो सर, रोल नंबर 1 हेलो लक्ष्मण, केतन, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर 1 1 में जो टर्मिनल होगा, अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ये जो पीपीटी है ना, सॉरी ये जो पीडीएफ जो है ये मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, ये ठीक है। तो ये वाला जो ग्रामर है उसको तुम चेक कर लेना, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस टर्म्स की नॉर्मल फॉर्म। तो उससे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, एक थोड़ा सा अलग बात है। देखो ये बस एक पॉइंट है, the language A of strings of properly balanced लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट। मतलब अगर कोई बोलेगा कि मतलब एक मतलब ग्रामर फाइंड करना है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ए ऑफ स्ट्रिंग्स प्रॉपर्ली बैलेंस्ड लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट, मतलब क्या है, एवरी लेफ्ट ब्रैकेट कैन बी पेयर्ड विद ए यूनिक सब्सिक्वेंट राइट ब्रैकेट। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्ली बैलेंस्ड मतलब क्या है, लेफ्ट में जो एक ब्रैकेट होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग राइट में ब्रैकेट होगा, एंड एवरी राइट ब्रैकेट कैन बी पेयर्ड विद ए यूनिक प्रीसीडिंग लेफ्ट ब्रैकेट। मतलब जो भी जो राइट में जो ब्रैकेट होगा उसमें जो लेफ्ट में जो कि सबसे पहले जो लेफ्ट ब्रैकेट आएगा वो उसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट ब्रैकेट हो। मोreover the string between any such pair has the same property। मतलब
कोई भी स्ट्रिंग है, बस क्या है, हमें ये चेक करना है कि एक लेफ्ट के लिए करेस्पॉन्डिंग राइट होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? राइट के पास में, राइट के नियर में जो नियरेस्ट होगा, मतलब लेफ्ट ब्रैकेट, वो उसका करेस्पॉन्डिंग पेयर होगा। जैसे देखो, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, अगर मैं ब्रैकेट कोई टर्मिनल्स ले रहा हूं तो ये एक स्ट्रिंग होगा। तब देखो कैसे, देखो ये दोनों तो है, ये राइट है, इसका प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, ये दोनों पेयर हो गए। अब देखो ये सब ब्रैकेट है, अब देखो इसको देखोगे तो फिर क्या है, इसको प्रीसीडिंग क्या है, नियरेस्ट ये है, तो फिर इसका ये पेयर हो गया। सिमिलरली इसका ये पेयर हो गया, फिर इसका देखो, ये तो पेयर हो गया, तो जाने के बाद अब क्या है, प्रीसीडिंग ये बचा, तो फिर ये उसका पेयर हुआ। ठीक है, फिर ये दोनों तो आपस में पेयर है, फिर इसका जो लेफ्ट ब्रैकेट है ये आएगा। ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर होगा ये, मतलब नल भी हो सकता है, ब्रैकेट हो तो फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर है, मतलब नल तो हो सकता है, और ब्रैकेट के अंदर हम इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, और 2 टाइम्स से इसलिए रख दिया गया है ताकि हम मोर देन मतलब अगर एक सिंगल एस होता तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाते ना, तो इसलिए क्या है, तो 2 बार एस रखा गया है ताकि हम जितनी बार भी लेना है हम उसको ले सकते हैं, मतलब जितना भी डिफरेंट स्ट्रिंग है उसको हम एक्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक, so this is now the normal form. This is very important for the exam perspective and even competitive exam में भी आएगा। तो रिमेंबर, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि जो गिवन प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को हम एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्म में हम सर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो जैसे मान लो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें मॉडिफाई करना है, मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जिस टाइप के प्रोडक्शन को अलाउ करता है, उसी टाइप पे सभी जितने भी गिवन प्रोडक्शन है उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, so there are 2 normal forms. The first one is Chomsky normal form and the second one is Greivic normal form. So before moving to the normal forms, we should know मतलब what is the advantage of normal form and what actually normal forms do. हाँ विवेक बोलो। सर जो वो लास्ट वाला क्वेश्चन था सर, वो एक बार फिर से बताना। विवेक बोलो, विवेक कुमार। विवेक कुमार, हाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है बोलो। तो ये था कि मतलब बस एक लैंग्वेज के लिए बस ग्रामर जनरेट करना था, एक नया क्वेश्चन था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था, वो चालू मैम की क्लास में हुई थी। मतलब इस द लैंग्वेज ए ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ प्रॉपर्ली बैलेंस्ड लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट, मतलब लैंग्वेज है उसमें क्या होगा, जो कोई भी मतलब ओनली ब्रैकेट्स होंगे जो कि प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होंगे। प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होंगे मतलब ये पता चलेगा कि लेफ्ट में एक ब्रैकेट होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट में एक ब्रैकेट होगा, एंड मिडिल में तक वेरिएबल होगा, तो इसलिए ये प्रोडक्शन सबसे पहले ऐड कर लिया गया है। सिंस प्रॉपर्ली बैलेंस्ड ब्रैकेट बोला गया है, जब ब्रैकेट ही नहीं होगा तब क्या होगा, नल भी ऐड होगा, मतलब नल जनरेट हो सकता है, इसीलिए नल को यहाँ पे रख दिया गया है। एसडी नल स्टार्टिंग वेरिएबल है, एसडी नल कर दिया गया। और फिर प्रॉपर्ली बैलेंस्ड ब्रैकेट होना चाहिए, इसलिए लेफ्ट एंड राइट था, फिर बीच में एक वेरिएबल रख दिया हमने, मतलब वही स्टेम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मिडिल में होगा देना लेना, हम उसमें भी जो भी रखना होगा हम उसमें रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर सिंगल एस रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए 2 बार एस रखा गया है ताकि अकॉर्डिंगली हम ऑल टाइप ऑफ मतलब कॉम्बिनेशंस हम जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, नाउ द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, क्यों करना चाहिए, वो सब अभी नाउ आई विल डिस्कस। If you want to design algorithms,
it is often useful to have a limited number of input forms that you have to deal with. जब भी हम कोई algorithm डिजाइन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी algorithm डिजाइन करते हैं तो उसमें जो क्या क्या फॉर्म अलाउड है या फिर किस किस टाइप ऑफ मतलब कुछ रूल्स अलाउड है, ऐसा तो ऑब्वियसली होता है ना। जब भी कोई हम कोई डिजाइन करते हैं तो उसमें कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन छोड़ो, कोई भी मशीन हो, उसमें जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स क्या प्रीडिफाइंड होते हैं या सॉरी नॉट प्रीडिफाइंड, इनपुट का टाइप प्रीडिफाइंड होता है, मतलब इसी टाइप के इनपुट ही वो मशीन इनपुट लेगा। सिमिलरली जब भी हम मतलब जितने भी जो एल्गोरिथम्स वगैरह है ना, वो सब उन सब में भी ये डिफाइन होता है कि इसमें इस टाइप की इनपुट ही आनी चाहिए। तो ठीक है, तो जो लिमिटेड इनपुट फॉर्म होते हैं उसको भी डील करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे। क्यों, मतलब नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्यों कि नॉर्मल फॉर्म में ये स्पेसिफाई होता है कि किस टाइप के प्रोडक्शंस उसमें रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म्स आर डिजाइन्ड टू डू जस्ट दैट। मैंने जब थोड़ी देर पहले जो बोला, वेरियस वंस हैव बीन डेवलप्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब बहुत नॉर्मल फॉर्म है, वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं। तो नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली क्या डिफाइन होता है, रूल डिफाइन होता है कि मतलब किस टाइप के प्रोडक्शंस अलाउड है ग्रामर में। ठीक है, नाउ द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। रिमेंबर, a context-free grammar is said to be in Chomsky normal form if all the productions are in any one of the following form. Remember, any one of the मतलब ये समझ लें कि only one होना चाहिए, मतलब any of these three हो सकता है। one only ये टाइप का फॉर्म हो सकता है, या फिर ये only ये हो सकता है, only ये, या फिर both, सभी हो सकता है। Only remember these three type of productions are only allowed। ठीक है, that means a Chomsky normal form is said to be in a context-free grammar is said to be in Chomsky normal form if all the productions are in any one of the forms। मतलब जितने भी प्रोडक्शंस है तीन में से ही होगा। where A, B and C are non-terminals and A is a terminal। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो कोई भी एक वेरिएबल अगर सिंगल टर्मिनल, ओनली सिंगल टर्मिनल, रिमेंबर सिंगल टर्मिनल जनरेट कर रहे हैं देन अलाउड होगा, या फिर कोई एक वेरिएबल के राइट हैंड साइड में ओनली टू वेरिएबल्स है तब ये अलाउड होगा, या फिर अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट कर रहा है देन दिस इज अलाउड ओनली। देखो नल इज नॉट अलाउड, ए डिराइव्ड नल इज नॉट अलाउड। रिमेंबर दिस इज नॉट अलाउड, ओनली दिस इज अलाउड फॉर द स्टार्ट सिंबल ओनली। अगर स्टार्ट सिंबल नल जनरेट कर रहा है देन ओनली एस डिराइव्ड नल इज अलाउड। ठीक है, नहीं तो फिर नल प्रोडक्शन कभी भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो रूल क्या क्या है, एक वेरिएबल विल डिराइव ए सिंगल टर्मिनल, या फिर ए वेरिएबल डिराइव टू consecutive non terminals, or else if the start symbol derives null production as a null then s derives null will be allowed। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या डिफाइन करता है कि जो भी प्रोडक्शन है इसी तीनों फॉर्मेट में ही रहेंगे। Now advantages of Chomsky normal form। अब देखो, parsers can use binary trees। ऑब्वियसली बाइनरी ट्रीज क्यों होगा बताओ, जब हम जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर जो BC था ये 2 था। अब देखो टर्मिनेट कब होगा, जब टर्मिनल आएगा तभी टर्मिनेट होगा। कोई भी जब हम डिराइव करते थे डेरिवेशन ट्री में याद करो, तभी देखो अब यहाँ से 2 वेरिएबल है, मतलब हर बार क्या होगा उसके 2 चाइल्ड ही होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट द टर्मिनल्स, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट स्टेज, बाकी सब में 2 चाइल्ड ही होंगे। जब भी हम कोई रिप्लेस करेंगे कोई भी वेरिएबल, मतलब उसका ऑब्वियसली उसको क्या होगा, दो वेरिएबल से ही होगा। और टर्मिनल होगा तो ठीक है, जब तक टर्मिनेट करेंगे तो हम सिंगल मतलब एक स्ट्रिंग मतलब एक टर्मिनल वहीं पे डाल देंगे या फिर स्मॉल केस डाल देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा हर किसी का मतलब डेरिवेशन में 2 चाइल्ड ही होंगे। ठीक है, द सेकंड वन, एम्बिग्युइटी इज रिमूव। जब भी चॉम्स्की वैसे तो मतलब चॉम्स्की नाम का नॉर्मल फॉर्म का जो है रूल, उसमें एम्बिग्युइटीज भी रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, एंड रिमेंबर एग्जैक्ट लेंथ ऑफ डेरिवेशन, मतलब लेंथ ऑफ डेरिवेशन मतलब उसमें कितने मतलब लेंथ होंगे। ठीक है,
For a string of length n, the derivations are 2n minus 1. ठीक है? Then some proofs become easier if grammar is in Chomsky normal form. मतलब अगर कोई भी ग्रामर अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, देन कुछ प्रूफ्स जैसे चॉम्स्की मतलब कोई भी ऐसे प्रोडक्शन रिलेटेड प्रूफ वगैरह अगर है तो वो मतलब उसको हम आसान तरीके से मतलब समझा सकते हैं, मतलब आसान तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं या फिर उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है? So now how to convert CNN? चलिए जस्ट एक मिनट इंतजार करना है. I'm sorry. देखो कन्वर्सन टू सीएनएफ मतलब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. कोई जैसे कोई गिवन ग्रामर है, उस ग्रामर को मतलब अगर बोला गया उस ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड द रेड्यूस्ड ग्रामर g dash by eliminating null unit and useless productions. ठीक है? जैसे हम रेड्यूस ग्रामर बना रहे थे ना, उसके हिसाब से हम रेड्यूस करके मतलब ग्रामर बनाएंगे. ठीक? इफ नल बिलोंग्स टू एल, ये तो वही जैसे यूनिट नल प्रोडक्शन एलिमिनेशन करने के टाइम पे मैंने बताया था, एक नया प्रोडक्शन हम जैसे बना रहे थे. ठीक है? तो यहाँ पे भी अगेन तो नया प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा. ठीक है? क्रिएट ए न्यू स्टार्ट सिंबल S0 एंड न्यू प्रोडक्शंस आर एज फॉलोज. देख सकते हो मतलब एक नया प्रोडक्शन लेना है एंड मतलब एक नया वेरिएबल होगा जो कि नया स्टार्ट सिंबल बन जाएगा एंड वो दैट विल डिराइव नल एंड एस से जितने भी प्रोडक्शंस है S0 से भी वो सब प्रोडक्शंस हो जाएंगे. देखो सबसे पहले हम तो रेड्यूस ग्रामर बनाएंगे. यहाँ तक क्लियर है? जैसे मैंने बताया डिस्कस किया था, नॉन प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, फिर ये प्रोडक्शन क्या है प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद एक ग्रामर मिलेगा. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर के ऊपर हम चेक करेंगे अगर नल अगर एस डिराइव्स नल वाला कोई अगर केस है, मतलब ये इस ग्रामर के बाद अगर एस डिराइव्स नल आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, स्टार्ट सिंबल बनाएंगे S0 को और S0 डिराइव्स नल करके ऐड करेंगे. एंड रिमेंबर एस डिराइव्स नल तभी हटा देंगे. ठीक है? एंड एस से जितने भी प्रोडक्शंस है वो सब S0 से भी हो जाएगा. ठीक है? Now third step, eliminate rules with non-solitary terminals. ये non-solitary terminals क्या है? देखो for each production of the form a variable a derives some variables. इसको अच्छे से सुनो, मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. अगर कोई इस टाइप के फॉर्म में है, दैट इज कोई एक सिंगल वेरिएबल डिराइव्स सम मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल, ऐसा कोई अगर प्रोडक्शन है, फिर टर्मिनल सिंबल a is not the only symbol on the right hand side. ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्शन है और उसके राइट हैंड साइड में ओनली सिंगल टर्मिनल है, मतलब वो तो ऑब्वियसली इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो उसको मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है. ये सर ना, इसका मतलब वही है. देखो अगर कोई वेरिएबल लेके वो डिराइव सम सिंबल्स, वो वेरिएबल्स हो या टर्मिनल्स हो, एनीथिंग हो, फिर टर्मिनल सिंबल ए, देखो यहाँ पे मतलब इसे लिखा गया है, कोई टर्मिनल है उसके आगे पीछे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और टर्मिनल्स.
तो बोला गया है अगर इज ए इज नॉट द ओनली सिंबल, ए इज नॉट द ओनली सिंबल मतलब इस केस को स्किप करके इस केस को छोड़ के बाकी और किसी भी फॉर्मेट में हो, क्योंकि अगर एक वेरिएबल डिराइव से सिंगल टर्मिनल फॉर्मेट में है देन दैट इज ऑलरेडी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो उसको हम कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है अगर इस केस को छोड़ के, अगर इस केस को छोड़ के अगर कोई भी केस में है देन हम कुछ नया रूल्स ऐड करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, मतलब जो जितने भी प्रोडक्शन है जिसके राइट हैंड साइड में ओनली ए सिंगल टर्मिनल नहीं है, रफ लैंग्वेज में यही है, ओनली ए सिंगल टर्मिनल नहीं है, उनके लिए हमें नया प्रोडक्शन ऐड करना है। कैसे ऐड करना है देखो, जहां जहां पे एक टर्मिनल है, रिमेंबर सिंगल टर्मिनल नहीं बता रहा हूं, जहां जहां पे कोई भी टर्मिनल है वहां वहां पे हम क्या करेंगे कि नया वेरिएबल ऐड करेंगे, नया वेरिएबल को प्रोडक्शन में प्लेस करेंगे एंड एक नया प्रोडक्शन ऐड करेंगे, नया प्रोडक्शन एंड नया वेरिएबल विल डिराइव दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टर्मिनल। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास ऐसे प्रोडक्शन है, सपोज ऐसा कुछ प्रोडक्शन S से डिराइव्स A x b, तो इसको देखो ओनली सिंगल टर्मिनल नहीं है ये, क्योंकि इसके साथ साथ वेरिएबल्स भी हैं, तो इस केस में क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल में क्रिएट करूंगा, ये a के जगह पे प्लेस करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा S डिराइव, सपोज मान लो x ले लिया, सपोज मैं मान लो a0 मान लो, a0 मैंने लिया उसको वेरिएबल का नाम a0, फिर x, फिर b रख दिया एंड उसके साथ साथ क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, a0 जो हमने ऐड किया, a0 विल डिराइव द टर्मिनल a, मतलब इस टाइप पे दो प्रोडक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा फॉर ईच टर्मिनल। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, इफ सेवरल टर्मिनल सिंबल्स ऑकर ऑन द आरएचएस simultaneously replace each of them by its associated non-terminal symbol, this does not change the grammar's production language, grammar's produced language। तो इसका मतलब क्या है, अगर मोर देन वन टर्मिनल है तो उस केस में क्या करेंगे, हम हर एक टर्मिनल के लिए एक एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो एस एक प्रोडक्शन है, अच्छे से देखो, सपोज कैपिटल ए है, फिर एक टर्मिनल ए है, फिर कैपिटल बी है, फिर टर्मिनल ए है, फिर टर्मिनल बी है, मान लो ऐसे है। देखो देखो राइट हैंड साइड में ओनली सिंगल टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल है लेकिन ओनली सिंगल टर्मिनल नहीं है, मतलब उसी पार्टिकुलर के लिए ना हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मतलब देखो कितने वेरिएबल्स है, ए एंड बी है, तो ए के लिए एक बना दो और बी के लिए एक वेरिएबल बना दो, मतलब इसी का जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, देखो सबसे पहले ए के लिए एक प्रोडक्शन बना लो, सपोज मान लो a0 वेरिएबल लिया, a0 उसका नाम है, ठीक है, ए रख लिया, फिर बी के लिए और एक बना लो a1 डिराइव्स b, ये दो वेरिएबल्स हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्शन में जहां जहां पे बोलो टर्मिनल से वहां वहां पे ये वेरिएबल डाल दो बस, मतलब अभी क्या होगा, s डिराइव्स a तो रहा पहले, फिर a के जगह पे क्या रखना पड़ेगा तुम्हें, a0, फिर b तो h रहेगा वेरिएबल, फिर टर्मिनल जो a था उसकी जगह पे अगेन a0, फिर b के जगह पे a1। समझ में आ गया? मतलब ऐसे जो कोई भी प्रोडक्शन है जिसके राइट हैंड साइड में ओनली ये सिंगल टर्मिनल नहीं, मतलब टर्मिनल है लेकिन ओनली सिंगल टर्मिनल नहीं है, उसके साथ हम क्या करेंगे, फॉर ईच डिस्टिंग्विश्ड और फॉर ईच डिस्टिंक्ट टर्मिनल हम एक एक प्रोडक्शन ऐड करेंगे, जैसे एक पार्टिकुलर वेरिएबल, एक पार्टिकुलर न्यू वेरिएबल, रिमेंबर ये जो a0 a1 ये नया वेरिएबल है, ठीक है, एक न्यू वेरिएबल विल डिराइव दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टर्मिनल एंड द ओरिजिनल जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स ऐड कर देंगे, लैंग्वेज ही जनरेट होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है तो पूछो। अभी नेक्स्ट फाइनल स्टेप, एलिमिनेट आरएचएस विथ मोर देन 2 नॉन टर्मिनल्स। जैसे अब जो मैं थोड़ी देर पहले जो बताया, थोड़ी देर पहले जो ग्रामर जो बताया मैंने, जो लिया था उसमें वो इस टाइप का प्रोडक्शन बन रहा था कि नहीं, ए फिर a0 फिर b फिर a0 फिर a1 ऐसे था। देखो इसमें कितने वेरिएबल्स आ गए, 5 वेरिएबल्स आ गए, लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या अलाउड है, ओनली 2 वेरिएबल्स अलाउड है,
तो अभी क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने देखो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में दो टाइप के प्रोडक्शन अलाउड है, तो एस डायरेक्ट नल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो तो स्पेशल केस। क्या है, किस टाइप का वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल विल डिराइव ए सिंगल टर्मिनल और एल्स ए सिंगल वेरिएबल विल डिराइव टू कंसेक्यूटिव नॉन टर्मिनल। अब देखो जब प्रीवियस केस मैंने बताया, प्रीवियस केस में क्या हो गया, जितने भी टर्मिनल्स थे उन सबके लिए उस टाइप के प्रोडक्शन हम सेट कर लिए ताकि एक सिंगल वेरिएबल विल जनरेट ए पार्टिकुलर टर्मिनल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी नाउ हम क्या करेंगे, अभी उसको एलिमिनेट करने के बाद ऐसा हो सकता है मोर देन 2 कंसेक्यूटिव वेरिएबल्स हो, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम अभी ये फोर्थ स्टेप यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या है बताता है, देखो रिप्लेस ईच रूल लाइक दिस विथ मोर देन 2 कंसेक्यूटिव नॉन टर्मिनल्स। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन है जिसके राइट हैंड साइड में n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही है ओनली, तब उसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, a डिराइव्स x1, पहला को एजीटी रखना है, फिर बाकी सभी को एक दूसरे वेरिएबल में प्लेस कर दो। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अभी a1 की जगह पे क्या रिप्लेस किए थे, ये सब रिप्लेस हुआ था, तो अभी क्या करना है, उसका भी पहला को एजीटी रखो, बाकी सब में और एक वेरिएबल डाल दो। सिमिलरली ऐसे करते करते जाओ जबकि लास्ट में 2 ही बचे। फिर ए आर ये सब नया नॉन टर्मिनल में ऐड कर रहा हूं। दिस डज नॉट चेंज द ग्रामर्स प्रोड्यूस्ड लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल देखो कैसे करेंगे, देखो इसको अच्छे से देखो। सपोज मेरे पास एक प्रोडक्शन ऐसा आ गया, एस डिराइव्स ए बी बी सी ए, मान लो ऐसे आ गया। तो फिर ऐसे इसको मैं कैसे करूंगा, देखो 5 वेरिएबल है, मुझे 2 वेरिएबल में ही लाना है, तभी जाके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले एक प्रोडक्शन को कैसे करना पड़ेगा, देखो एस करो, देखो इसी के जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। देखो सबसे पहले एस डिराइव्स, पहला वेरिएबल ए था, इसे ए को एचटी रखो, बाकी जितने भी वेरिएबल्स थे उस जगह पे एक नया वेरिएबल डालो। नया वेरिएबल मतलब मैं यहाँ पे नहीं, मतलब मैं सपोज मान लो यहाँ पे मैं डी ले रहा हूँ। मतलब रिमेंबर डी किसके जगह पे रिप्लेस किए थे हम, बी बी सी ए के जगह पे हमने डी रिप्लेस किया था। ठीक है, मतलब अभी डी डिराइव्स किया होगा, ऑब्वियसली बीबीसीए होना चाहिए, ये सर ना बीबीसीए होना चाहिए। लेकिन बीबीसीए भी तो इसमें 4 वेरिएबल है, ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी को एज इट इज रखो, फिर बाद में जो जितने भी वेरिएबल्स है उनके जगह पे नया वेरिएबल ऐड करो। मान लो मैंने ई ऐड कर लिया। अब तो ई ऐड किया मतलब किसके जगह पे ई रिप्लेस किया, ऑब्वियसली बीसीए की जगह पे। मतलब अभी नेक्स्ट में क्या होगा, ई डिराइव्स बीसीए करके प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोर देन 2 है, मोर देन 2 है, इसलिए पहला वेरिएबल को एजीटी रखो, बी को एजीटी रख लिया, एंड सीए के जगह पे एक नया वेरिएबल डालो। नया वेरिएबल मतलब मान लो एफ मैंने डाल दिया। अब लास्ट में एफ किसके जगह पे रिप्लेस किए थे, सीए के जगह पे, तो लास्ट में एफ डिराइव्स सीए रख लो। अब जब ये 2 वेरिएबल है तो मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, तो अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दिस प्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड विद दिस 4 प्रोडक्शन। समझ में आया, इस टाइप में हम आगे बढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो गाइस 4 to 5 एक क्लास है, तो एफ सेक्शन वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज मतलब क्लास मतलब सिलेबस बहुत पीछे है, तो मैं चाहता हूं कि मतलब सिलेबस सही से खत्म कर लूं, एंड आई होप मैं 1-2 क्लास आवाज आ रही है, कर लूंगा। मतलब हेलो हेलो, किसी को कुछ डाउट है, अरे सर आवाज आ रही है, हेलो अच्छा हेलो, ये थर्ड फोर्थ तुम्हें क्लियर हो गया ना। रवि प्रताप, ओके। फर्स्ट स्टेप मतलब वही, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ग्रामर गिवन है उसके नॉन प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे और यूजलेस प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे, बस रिड्यूस करेंगे उस ग्रामर को, रिड्यूस ग्रामर फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर स्टार्टिंग सिंबल डिराइव्स नल करके कोई प्रोडक्शन है, देन हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो नया वेरिएबल विल बी द न्यू स्टार्ट सिंबल
and that new star symbol will derive null, and new star symbol will derive all the production which are derivable from the old star symbol. बस इतना ही है. मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा दूंगा अच्छे से. So thank you all. I will continue in the next class. In the next class, I will solve some problems. सर Yes, sir.